गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूसरे पार्ट के बारे में जो मोल कंसेप्ट से रिलेट होगा। इस पर हम क्वेश्चंस देखेंगे कि एडवांस प्रॉब्लम्स कैसी आ सकती हैं मोल कंसेप्ट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिएगा इस पूरे वीडियो के अंदर आपको जस्ट इस वीडियो को समझना है, आपका पूरा मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले क्वेश्चन को अगर हम देख लें तो हमें पता चलता है कि कहा गया है calculate the number of moles or and number of molecules and number of each atoms and electrons in 300 ग्राम of calcium carbonate। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख देंगे। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, यानी कि एन इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। कितने में? 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। अब ये 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब ये है कि इसका मॉलिक्यूलर मास हमें पता हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे हम, इसका होता है 100 ग्राम पर मोल। ये कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास है। नाउ अब हमें मोल्स निकालने हैं, तो सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे। फर्स्ट सिचुएशन, मोल्स कैलकुलेट करना है। तो मोल्स कैसे निकलेंगे? एन इज इक्वल्स टू वेट गिवन है, तो वेट से हम निकाल सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी। वेट कितना गिवन है हमें? 300 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है 100 ग्राम, तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 3 मोल्स। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या पूछा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हमें मोल्स पता होने चाहिए, जो हमने यहां से निकाल लिए हैं। तो n बराबर हमारे पास क्या होता है? n बाय n नॉट। अब देखिएगा ये n जो है ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम? मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो मॉलिक्यूल का हम यहाँ पे मोल्स लेंगे, और मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? n बराबर हमारे पास 3 गिवन है, n हमें निकालना है, और n नॉट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 6.023। तो n बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 n नॉट, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10, 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाएंगे। किसके? ये हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड क्वेश्चन क्लियर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? नंबर ऑफ ईच एटम। तो देखिएगा नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल पता होना चाहिए। हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को देखें तो आपको पता है इसके अंदर एक कैल्शियम एटम है, एक कार्बन एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम है। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो ये एक मॉलिक्यूल की बात है। अगर मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कहता हूं तो एक कैल्शियम एटम होगा, एक कार्बन एटम होगा और 3 ऑक्सीजन एटम होंगे। क्लियर रहेगी बात? तो अगर मेरे पास इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हों तो उनके लिए क्या होगा? फॉर इतने मॉलिक्यूल देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे 3 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 कर दूं, जो कि हमारा ये जो है ये आपका एन नॉट के बराबर है, तो मैं इसे 3 एन नॉट कह सकता हूं इतने मॉलिक्यूल के लिए। अब देखिए एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम है, तो इतने में इतने ही कैल्शियम एटम होंगे। यहाँ हम क्या कर देंगे? अब कैल्शियम एटम के कैल्शियम का सिंबल लगा देंगे। सॉरी, यहाँ पे हम इसको 0 ही रखते हैं अभी फिलहाल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 NCA बराबर, या 3 N0 बराबर NCA। ठीक। कार्बन के कितने हैं? यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन एटम है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 N0 बराबर NC क्या आ जाएगा। और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आएंगे वो आएंगे 3 इंटू, अब यहाँ पर देख लीजिए एक मॉलिक्यूल के अंदर इतने हैं, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे? तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 N0। ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गए। क्लियर? तो अगर हम यहां से कैलकुलेट करें नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। पहला क्वेश्चन खत्म। नंबर ऑफ
कार्बन एटम, तो कार्बन एटम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 × 6.02 इंटू 10⁻23। और अगर हम निकालें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इस एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है और इतने मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, तो 3 × 6.02 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे हर एक के लिए। अब वो क्या रहा है लास्ट वाले में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का वेट हमें कितना दे रखा है, 300 ग्राम। तो यानी कि हमारे पास जो मोल्स हैं वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखे हैं, 3 मोल्स। 3 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल थे, 3 मोल्स में मॉलिक्यूल थे 3 × 6.02 इंटू 10⁻23। तो हमें इतने मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है कि इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल के अंदर, अगर यहाँ हम एक मॉलिक्यूल लिख दें, मॉलिक्यूल के अंदर कितने कैल्शियम कार्बोनेट के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कैल्शियम के होते हैं 20, कार्बन के हो गए 6, ऑक्सीजन के हो गए 24। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 36, 50, 50 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल के अंदर है। तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो हम यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो कितना निकलेगा कि हमारे पास 50 तो इलेक्ट्रॉन थे और इतने मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गई बात। तो पहला क्वेश्चन तो इस टाइप का आपसे पूछ सकता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन in 8 ग्राम हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स विच कंटेन 25% ऑफ आयरन। अब देखिएगा इसमें कहा क्या गया है। तो सबसे पहले ये देखो कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन निकालना है आपको, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता होता है आयरन का कितना होता है, 56 के अराउंड होता है। ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब उसने कहा है कि हमारे पास एक हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, और इसका वेट हमें पता है कितना गिवन है, 8 ग्राम, ये टोटल वेट है। और उसने कहा है कि इस 8 ग्राम, ये जो 8 ग्राम हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर प्रेजेंट है 25% आयरन। तो हम यहां से आयरन का वेट निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ आयरन इन 8 ग्राम हीम, इस 8 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर कितना होगा, 8 का अगर हम 25% निकाल दें तो ये कितना आ गया, 25 से ये खत्म, तो ये आ जाएगा 4, और इससे काट दें तो इसे आ गया 2, तो ये आ गया हमारा 2 ग्राम। 2 ग्राम हमारा वेट ऑफ आयरन आ चुका है कि हमारा 8 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 2 ग्राम आयरन प्रेजेंट है। अब देखिएगा हमें W पता चल गया, M भी पता चल गया। N बराबर क्या होता है हमारा, W/M, और N बराबर हमारा एक और होता है N/N0। तो हमें पता है कि W/M बराबर हो जाएगा N/N0 के। तो हमें ये फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो निकाल लीजिए, 2/56 इज इक्वल्स टू N/6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से N की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम इसे काट दें तो ये आ जाएगा बात, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 28। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन के, आयरन के, हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है उसके एटम्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ आयरन एटम्स आ जाएंगे। आयरन एटम्स इन 8 ग्राम हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दो टाइप के क्वेश्चंस आपको पता चल गए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट बेंजीन। उसने बता दिया कि बेंजीन बन रहा है। अब उसने क्या कहा है, 15 मोल। देखिए यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे, ये
ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, फिजिकल ऑर्गेनिक दोनों मिला रखी है, तो इसको हम समझते हैं थोड़ा। सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच जब मिलेगा रेड हॉट कॉपर में, कॉपर डाल देते हैं तो हमारा बेंजीन बनेगा। ये होती है हमारी बेंजीन। अब बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये हमारी बेंजीन है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, 3 इथाइन की जरूरत होती है हमें। 3 इथाइन से हमारा एक बेंजीन मॉलिक्यूल बन जाता है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है 15 मोल, ये 15 मोल दिए गए हैं, और कहा गया है कि 80% आपका बेंजीन बन रहा है, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करो। तो देखिएगा, 3 इथाइन हमें चाहिए तो एक बेंजीन बनेगी। हमारे पास 15 मोल है, यानी यहाँ पे 3 मोल की हमें जरूरत है। तो अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये टोटल मोल आ जाएंगे 5 मोल। 5 मोल मेरे पास इथाइन है। ठीक है, एक तरह से देखें जो बेंजीन बना सकते हैं 100%। अब बन कितनी रही है? 80%। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 5 का 80% निकाल लेंगे। तो 5 का 80% निकालें तो 4 आ गया। तो ये आ गया हमारा 4 मोल। यानी कि ये कितने मोल बनी हमारी? 4 मोल बेंजीन बनी। बेंजीन फॉर्म या बेंजीन हैज 4 मोल्स। ठीक है, तो 4 मोल आ गए बेंजीन के। तो नंबर ऑफ बेंजीन के मोल्स पता चल गए मुझे कितने हैं यहाँ पर, 4 मोल। ये हमारे पास 4 मोल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्योंकि हमारे पास 4 मोल आ चुके हैं तो नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम निकाले जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है N/N0। क्योंकि ये बेंजीन है तो ये एक मॉलिक्यूल है, तो हम यहाँ से पहले क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? तो मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाएगा N इंटू में N0, दैट इज इक्वल्स टू 4 मोल हमारे पास थे और N0 की वैल्यू ये आ गई। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब बेंजीन के अंदर कार्बन कितने हैं? 6। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? एटम्स 6 कार्बन है। और मॉलिक्यूल कितने हैं? मॉलिक्यूल मेरे पास इतने हैं, 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाएंगे। हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, 6 इंटू 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाएंगी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। कैलकुलेट द परसेंट फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम 5 मोल ऑफ इथाइन अंडर रेड हॉट ट्यूब ऑफ कॉपर इफ नंबर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल्स आर इतने। तो n मॉलिक्यूल दे रखे हैं बेंजीन के, कितने? 24.092 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इथाइन के मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे हैं? इथाइन दे रखी है हमें 5 मोल। पूछ रहा है कितना परसेंट बेंजीन बना। अब देखिए पिछले वाला क्वेश्चन की तरह ही है, हमें पता था पिछले वाले क्वेश्चन में 80% है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि क्वेश्चन को सीधा ना पूछ करके थोड़ा टेढ़ा भी पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये 5 की जगह, हाँ 5 ही है, ठीक है चलिए 5 ही दे रखा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह पे हम यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं, N/N0। तो 24.092 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आया 6 चौक 24, 4 मोल्स आ गए। तो 4 मोल हमारे पास किसके आ गए? बेंजीन के आ गए। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि हमारे पास जो इथाइन है वो क्या बना रही है? बेंजीन बना रही है। ठीक है, तो बेंजीन बना रही है, तो यहाँ 5 मोल दे रखे हैं, यहाँ पे हमारे कितने मोल बन रहे हैं? 4 मोल बन रहे हैं। तो 5 से 4 मोल बन रहे हैं। तो अब पूछ रहा है कि कितनी परसेंट बनी, ये मोल्स हैं। तो अगर मैं कहूं कि जो इसकी परसेंट थी वो 100% थी यहाँ पर इथाइन की, तो बेंजीन कितने परसेंट बनी? तो एक्स मान लूं इसे। तो यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 100 बराबर होगा 4 डिवाइडेड बाय एक्स के।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 4 × 100 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा आपका 400 डिवाइडेड बाय 5, 5 × 8 = 40, यानी कि हमारे पास कितनी परसेंट आ गई हमारी, 80%। तो ये जो बेंजीन हमारी बनी है ये कितने परसेंट बनी होगी, 80% फॉर्मेशन हुई है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन मोल्स पे बन सकते हैं और कैसे हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मोल में ज्यादा कुछ हेडेक नहीं होती समझने में, बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स थे, आपके एंट्रेंस में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुके होंगे कि कैसे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।